Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create menu and add hover effect using advanced CSS in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस करें। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैंने 4 दिन पहले एक वेबसाइट क्रिएट करके दिखाया था यूजिंग एडवांस सीएसएस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ टॉप पे भी। तो गाइस ये वही वीडियो जो मैंने ये बनाया था, बेसिकली जो ये वीडियो में मैंने बनाया था वो ये था। इसमें आप देख सकते हो कितने सारे एनिमेशंस थे और इसमें एक एनिमेशन था जो कि बहुत बेस्ट और आजकल ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट में आपको ये देखने मिलता है, वो है आपका जब आप मेनू को करते हो हूवर। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन, एक इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम लेफ्ट से राइट। आपका नीचे ये बॉटम का ये जो बॉर्डर लाइन है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सो गाइस मैंने सोचा इसी को मैं और अच्छे से आपको बताऊं, तो आज मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से ये बनाया है, ठीक है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप प्योर सीएसएस सिर्फ और सिर्फ सीएसएस यूज करके करोगे तो गाइस बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। वी हैव टू यूज एडवांस टॉपिक्स जो कि है आपका बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो बहुत बातें हो गई, अभी हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस मेरे पास एक फाइल है और मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे वर्क कर रहा हूँ जो कि है navbar.html। तो सबसे पहले मैं HTML लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, एक नैप टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर एक डिव ले लेता हूँ, इस डिव को क्लास देता हूँ मैं लोगो, ठीक है। मेरा लोगो आ जाएगा और यहाँ पे H1 पे मैं इस तरीके से थापा टेक्निकल लिख देता हूँ, इस तरीके से थापा टेक्निकल लिख दिया, परफेक्ट। अगेन मैं एक डिव लेता हूँ, इस डिव लेना था ठीक है। इस तरीके से गाइस एक डिव लेता हूँ, इसको क्लास देता हूँ मैं सिंपली मेन्यू, क्योंकि मेरा मेन्यू का जितना भी पोर्शन है वो यहाँ पे आएगा। सो इस तरीके से मैं एंकर टैग लूंगा। और हाँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये मेरा होम पेज है, राइट, इसका लिंक अगर मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम एंड आपको मालूम है गाइस कभी भी अगर हमें क्या चाहिए कि जब मैं उसी पे क्लिक करूँ तो मुझे दूसरे पेज पे चाहिए, ना कि उसी पेज पे। सो उसका टारगेट में इसको ब्लैंक कर देता हूँ इस तरीके से, तो अब वो दूसरे पेज पे आपका पेज ओपन हो जाएगा, ना कि सेम पेज पे, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव लिखा गाइस, यहाँ पे अगेन एंकर टैग, इसको एज इट इज रख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेस लिखा एंड आप देख सकते हो मैंने सभी के सभी गैलरी, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट भी लिख लिया। तो इसको अब मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं अगर इसको आपको दिखाऊँ न्यू फाइल पे ओपन करके, सो गाइस कुछ इस तरीके से आपका लोगो एंड देन आपका ये देखिए गाइस, आप अगर क्लियरली देख सकते हो कि कलर चेंज हो गया बिकॉज हमने इस पे एक्चुअल लिंक दिया हुआ है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो रहा है। हालांकि अभी एक्चुअल में मेरा अभी वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है, सुबह अभी 6:30 बज रहा है, ठीक है। बट आपका अगर स्पीड फास्ट है, आई मीन नेट फास्ट है, तो ऑटोमेटिक ऑन द स्पॉट खुल जाएगा वो। और तो इतना हो चुका है, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, परफेक्ट, यहाँ पे गया। अब देखिए गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे इनका फॉन्ट चेंज करना है। सो आई हैव दिस गूगल फॉन्ट, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा की तरह गाइस बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं जोसेफिन, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको मालूम है, मैं खाली पता नहीं क्यों जोसेफिन ही लेता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अब मुझे इंटरनल सीएसएस यूज कर रहा हूँ मैं बेसिकली उसी पे ही। सो कभी भी आप अगर सिर्फ HTML और CSS के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करते हो तो ये आप जरूर लिखिए, एल्स अगर आप बूटस्ट्रैप में कर रहे हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। हम क्या करें, मार्जिन एंड पैडिंग 0 करें बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपका 8 पिक्सल ले रहा होता है ब्राउजर। ऑलराइट, इस तरीके से मैंने फॉन्ट फैमिली सेव कर दिया है एंड नाउ देखो गाइस, अब जादू देखो, 3 2 1 एंड बूम गाइस, फॉन्ट चेंज हो गया एंड इट्स लुक ऑसम है। देखो टॉप से स्टार्ट हो गया, पहले क्या होता है बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ था, तो अब वो नहीं है, अब एकदम परफेक्ट है ये, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना हुआ। अभी सबसे पहले ये जो मेरा नैप टैग है उसको मैं स्टाइल दे देता हूँ। तो देखो गाइस मैं डायरेक्टली हाइट दे देता हूँ इसको, आई थिंक 100 पिक्सल विल बी परफेक्ट, ठीक है। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ, तो इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट। ऑलराइट, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। आप में से मतलब पहले अगर आप
पता नहीं आपने ये डिस्प्ले देखा है या नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी फ्लेक्सबॉक्स इन वन वीडियो इन हिंदी बनाया है CSS पे, उसका भी आप यहाँ पे मैं टॉप पे लिंक दे दूंगा, जरूर देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्स क्या करते हो कि गाइस आपको वो ना तो कॉलेज में ना ही वो कोचिंग क्लासेस में आपको बताते। सो डिस्प्ले फ्लेक्स देखो कितना ईजी है। एल्स आपको फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट पैडिंग मार्जिन ना जाने क्या क्या यूज करना पड़ता था गाइस इसको बनाने के लिए, सिर्फ इस बनाने मतलब इसको बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ मुझे 3 लाइन लिखना है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेन स्पेस अराउंड कर दो, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते गाइस आपको एक पावर आ जाता है कि जिससे उसके अंदर हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिल जाती है, जिसमें एक जस्टिफाई कंटेंट है। एंड जैसे मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, आप देखिए गाइस क्या होता है। तो आप देख सकते हो गाइस जैसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड लिखते हैं ना, तो वो जो एक डिव है, एक डिव को अपनी जगह और दूसरे डिव को दूसरी जगह वो भेज देता है इस तरीके से, देखो परफेक्टली। लेकिन हमें क्या चाहिए, वर्टिकली एकदम सेंटर पे चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकली सेंटर में करने के लिए आई थिंक अगर आप डिस्प्ले यूज नहीं करते तो यू हैव टू राइट लाइन हाइट या पता नहीं क्या क्या लिखते, लेकिन यहाँ पे सिंपली गाइस यू हैव टू राइट अलाइन आइटम सेंटर, इस तरीके से अलाइन आइटम सेंटर लिखना है एंड बूम गाइस परफेक्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो मेरा लोगो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता है, क्योंकि हालांकि हम मेन्यू देख रहे हैं बट एटलीस्ट लोगो को भी थोड़ा अच्छा तो बना ही सकते हैं हम लोग, लेकिन विड्थ दे देता हूँ गाइस, इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये कलर दे देता हूँ परफेक्ट। एंड देन गाइस इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं पैडिंग एक सेकंड पहले सिर्फ इतना करके अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और सिर्फ इतना लगा के आपको दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम गाइस तब होगा जब मैं यहाँ पे मेन्यू जो है, ठीक है, मेन्यू को भी अगर मैं विड्थ दे देता हूँ कितना, उसको 40 दिया तो उसको 60 दे देता हूँ, ठीक है। तब देखो क्या होता है कि वो कोने में चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली अब इसमें हो ये रहा है कि जस्टिफाई कंटेंट को इसने इंक्लूड नहीं किया, हालांकि इंक्लूड किया आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अभी देखो क्या हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको मैं दे देता हूँ फिलहाल ये वाला जो भी है, ठीक है, इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ और दूसरे वाले को मैं ये पकड़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूं तो अब आप देखोगे एक्चुअल में जो हमें मेन्यू चाहिए था वो हमें मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि एकदम परफेक्ट दिखे दोनों, ये देखो कैसे लगा, परफेक्ट 40%, ये आपका 60%, ठीक है। अभी इस मेन्यू को मुझे हल्का सा लेफ्ट साइड को खिसकाना है, तो ऑब्वियसली अगर आपको लेफ्ट साइड को खिसकाना है तो कोई बड़ी बात नहीं हो, पैडिंग लेफ्ट खत्म, इस तरीके से 55 दे दो, मतलब 50 55 कुछ भी दे दो, ऑलराइट, इट्स अब परफेक्ट दिख रहा है। अब गाइस आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट कैपिटलाइज चाहिए इसमें, ठीक है। हालांकि आप इसको मत करो, इट विल बी बेटर कि अगर आप डॉट लोगो के अंदर जो आपका H1 है उसका टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कैपिटलाइज कर दीजिए परफेक्ट। तो उसमें पहला जो वर्ड है, ऑलराइट, एक्चुअल में कैपिटलाइज करके फायदा नहीं होगा। आई थिंक इसे थोड़ा सा वेird लग रहा है क्योंकि मुझे ये वाला टी भी कैपिटलाइज चाहिए था। सो इट विल बी बेटर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाके इस टी को टी कैपिटल कर दूँ, ठीक है। तो आप जादू देखोगे एंड बूम गाइस, कैसा लगा आपको, मतलब बहुत सारे तरीके यार, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो ठीक है डायरेक्टली वहीं पे जाके टी को कैपिटल कर दो, तो ये हमें हो गया। अभी इस लोगो को आप देखिए, एंड गाइस मैं जानबूझ के बैकग्राउंड कलर इसलिए रखा है ना ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने ये जो 40% 60% दिया, आप सोचते रह जाते हैं मैंने क्यों दिया और कैसे दिया, क्योंकि अभी अब मैंने दिया है उसको बैकग्राउंड कलर भी कर दिया, तो आपको क्लियर हो रहा है कि 40% मतलब इसने 40% लिया, इसने अपना 60% लिया, ठीक है। तो अभी देखो लोगो को मैं कैसे चेंज कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो मेरा मेन्यू है इसको भी गाइस मैं सिंपली दिखाना चाहता हूँ इजीली, मतलब साइड बाय साइड। तो इसमें भी सेम देखो, जस्टिफाई नहीं, डायरेक्ट आप लिखो पहले डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड सेम एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। हालांकि नहीं भी लिखोगे चलेगा वैसे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सेंटर में है, लेकिन ठीक है फिर भी लिख देते हैं। ऑलराइट, देखो कितना परफेक्ट है कि नहीं। अब आपको आइडिया आ चुका, तो गाइस अब मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से रख देता हूँ एंड 3 2 1 परफेक्ट। देखो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब भी मैं क्या करता हूँ, मेन्यू के अंदर जितने भी हमारे लोगो है उसको स्टाइल कर देता हूँ थोड़ा सा। मेन्यू के अंदर जितने भी हमारे एंकर टैग थे तो उसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको नन कर दूंगा। एंड देन उसका जो कलर है गाइस, कलर में कौन सा कलर लिया है मैंने, ठीक है, मैं गाइस ये वाला कलर ले रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऑलराइट। एंड देन गाइस इसका जो जितने भी टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है उसको मैं अपर केस कर दे रहा हूँ। एंड देन इसका जो फॉन्ट वेट है
फॉन्ट वेट को कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। तो इतना लिखा मैंने सिंपल। अगर यहाँ जाता हूँ एंड 3 2 1 बूम गाइस, देखो कितना ऑसम दिख रहा है कि नहीं हमें ये। और एक और चीज रह गया गाइस, आई थिंक मुझे इसको टेक्स्ट शैडो देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेन्यू के लोगो जो भी हमारा, उसको मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट शैडो, ऑलराइट। इसको गाइस मैं 2 पिक्सल, ठीक है। देखो सिंपल हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ये मेरा वर्टिकल ऑफसेट, कितना मुझे ब्लर दिखाना है एंड कौन सा कलर देना। तो गाइस ये वाला जो टॉप का कलर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप कह सकते हो लाइट ग्रे और व्हाइट के बीच का ये, एंड परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से अब हमें दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, इतना हो चुका। अभी मुझे मेन, अब जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए ये वीडियो एक्चुअल में है, कि अब वो होवर इफेक्ट कैसे लेके आए। जो होवर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो पहले ब्लैक जाता है, जाते जाते वो ब्लू हो जाता है लाइन को भी, अगर आपको, ठीक है। देखो पहले ब्लैक देन वो ब्लू हो जाता है, ब्लैक देन ब्लू, हमारा ये जो बॉर्डर है बॉटम का, ठीक है। तो कैसे होगा देखो गाइस, सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, आपको एडवांस सीएसएस में मैंने बताया गाइस, यहाँ पे भी अगर आप एक और वीडियो में, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मैंने एडवांस सीएसएस बिफोर एंड आफ्टर, एक रेक्टेंगल के बॉक्स से मैंने उसको हार्ट बना के दिखाया। रेक्टेंगल के बॉक्स को बिना किसी एडिटिंग के प्योर एडवांस सीएसएस बिफोर एंड आफ्टर की मदद से हार्ट बनाया था। इस वीडियो को अगर आपने एक बार देख लेना, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि क्या है एक्चुअल में ये। और यहाँ पे भी देखो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। सो मेन्यू के ए को, जो इसका बिफोर वाला पार्ट है, बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स जो है, तो इस तरीके से देखो गाइस, मैंने बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स लिख दिया है। तो बेसिकली अब ये हमारा बिफोर का बताता कि कंटेंट से पहले आपको क्या क्या ऐड करना है, बस सिंपल इतना सा भी आता है। सो कंटेंट से पहले क्या क्या ऐड करना है, तो बेसिकली हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, मुझे तो बस एक नीचे बॉर्डर चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से लिखा। और एक चीज हमेशा कि इसका पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ता है, और अगर आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो आपको ऑब्वियसली इसके पेरेंट को रिलेटिव देना ही पड़ेगा। एंड अगर आप सोच रहे कि रिलेटिव एब्सोल्यूट क्या होता, तो गाइस मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया, उसका लिंक टॉप पे दे दूंगा मैं, उसको जरूर देख लीजिए। सिंपल है, रिलेटिव मतलब पेरेंट, या एब्सोल्यूट बेसिकली उसके चिल्ड्रन से। आप उसको एक बार पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो आप उसको इस बॉक्स के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जब पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा तो लेफ्ट 0 लिखो, टॉप लिखो 0, विड्थ दे दो 100%, ठीक है। हाइट ज़्यादा मत दो क्योंकि हमें हाइट बहुत कम चाहिए बेसिकली। सो हाइट जाता हूँ और हाइट देता हूँ 2 पिक्सल, खाली कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। अभी भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने दिया नहीं। सो बैकग्राउंड कलर मैं हेक्सा कोड में 000 दे देता हूँ, बेसिकली ब्लैक बोल रहा हूँ मैं। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। देखा आपने टॉप पे, आपको देखो गाइस इसके रूप छत आ गए, बट वो मुझे छत नहीं चाहिए, मुझे बॉटम पे चाहिए। सो टॉप को आप कर दो 100%। पहले वो, अब आपको पता चला मैंने टॉप 0 एंड लेफ्ट 0 क्यों लिखा था। टॉप 0 मतलब ये, लेफ्ट 0 मतलब भी ये। तो एकदम जो आपका ये जो मेन्यू जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से विड्थ 100%, और मैंने दिया 2 पिक्सल का हाइट। इस तरीके से 5 कर दे तो देखो गाइस मोटा हो गया ये, और एक्चुअल में मैंने अभी ये 100% कर दिया, इसलिए वो नीचे आपको दिखाई दिया। सो अब आपको पता चला ये सब एक का एक लाइन लेफ्ट टॉप से, आपका एकदम टॉप से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया। कंटेंट मैंने कुछ दिया नहीं। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट्सअप ऐसे करके, व्हाट्सअप नहीं तो क्या लिखेगा इस, ऑलराइट। आपको मालूम है हमेशा की तरह वीडियो ऑसम है तो लिखेंगे भी ऑसम यार। ये देखो आपको ऑसम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है गाइस आपका कंटेंट। तो मतलब वही ना, आपको ये वाले एंकर से पहले का अगर कुछ कंटेंट लिखना हो तो इसलिए हमें कंटेंट लिखना ही पड़ता है, ये आपको याद रखना। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, और ये जो 5 की वजह इसको मैं 2 कर देता हूँ क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए। परफेक्ट। अभी ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है गाइस, मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो लाइन है वो जब मैं होवर करूं तब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिखाई दे। अभी एक जादू देखो, अगर विड्थ को मैं कर दूं 50% तो आप देखो क्या होगा, ये ऐसा हो रहा है। तो गाइस आपको आइडिया आ चुका है, आइडिया वो यही है कि जब मैं होवर करूं विड्थ 50 करने पे हाफ है। ऑब्वियसली अगर मैं 0 कर देता हूं तो दिखेगा नहीं, समझ रहे? तो बस यही है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं होवर करूं विड्थ हो जाए 100%, खत्म बात है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखो जब मैं मेन्यू लिखना था एंकर टैग को करूंगा होवर, तो उसका जो बिफोर वाला स्यूडो एलिमेंट्स है उसका जो विड्थ है उसको मैं 100% कर दूंगा, बस खत्म। पहले वो था 0 विड्थ, जब मैंने होवर किया तो वो 100%। देखो अभी क्या होगा, हो गया। लेकिन हमें वो एक स्मूथनेस चाहिए इसमें, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, ऑब्वियसली गाइस। और ब्लू कलर पहले आपको दिखाना है, सो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में भी जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम जाते हैं, ये वाला कलर उठाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो गाइस जब हम इसको करेंगे होवर, ये देखो, देखा कलर चेंज हो गया है, देखो
परफेक्ट। लेकिन वो मुझे स्मूथनेस चाहिए एंड वो कभी भी अगर आपको कुछ भी एक चीज से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज हो रहा है, ऑन द स्पॉट चेंज हो रहा है, अगर आपको देखना है कि वो कैसे हो रहा है तो गाइस आप ट्रांजिशन का यूज कर सकते हो। ट्रांजिशन ऑल मतलब जो जो चेंजेस हो रहे हैं सबका ट्रांजिशन दिखाओ मुझे 0.5 सेकंड के अंदर कि वो कैसे हो रहा है, और लीनियर लिखो, ठीक है। लीनियर मतलब एकदम कॉन्स्टेंटली, ऐसा ना कि स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे लास्ट में फास्ट हो जाए, नहीं, स्टार्ट टू एंड एक कॉन्स्टेंट स्पीड रहेगा। एंड 3, 2, 1 बूम गाइस, देखो ये देखो कैसा लगा, ब्लैक का ब्लू होते जाओ, देखो दिस इज इट। अगर आपको लग रहा है कि ये जो हाइट है थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए तो आप यहाँ पे उसके साथ खेल सकते हो। ये देखो अभी थोड़ा सा मोटा हो गया है और ये ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है एक्चुअल में, तो ठीक है। उसी तरीके से गाइस आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऑलराइट, एंड आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया एंड कुछ नया सीखने मिला होगा। हालांकि मैंने ये ऑलरेडी आपको याद है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था जब मैंने ये कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाया था, उसका लिंक मैं अगेन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा। एंड देन ये रेक्टेंगल को मैंने हार्ड कैसे बनाया गाइस, इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। एंड गाइस आई थिंक आपका अब एक नजरिया बदल जाएगा कि आप किस तरीके से एडवांस सीएसएस की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो जो आप पहले नहीं कर सकते थे। एल्स आप सोचो पैडिंग मार्जिन से ही कितना कर लेते, पोजीशन एब्सोल्यूट पैडिंग मार्जिन, फ्लोट लेफ्ट राइट, बस गाइस इतने के अंदर ही आपको रहना पड़ता। बट नाउ वी हैव सूडो एलिमेंट, सूडो क्लासेस, डिस्प्ले फ्लैग्स, सीएसएस ग्रिड एंड ऑल, वो सब बहुत जरूरी है आज के टाइम में। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस अगर आपको डेली ऐसे ऑसम वीडियोस देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल, और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग की जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।